ओह, सॉरी, मैं फ़ोन से खेल नहीं रही थी लेकिन कुछ काम कर रही थी। और मेरे ख्याल से आजकल हम सभी की दिनचर्या जो है वो इसी तरीके की हो गई है कि या तो हमारा जितना भी काम होता है वो मोबाइल पे होता है या लैपटॉप पे होता है, और जिसके कारण हमें गर्दन को इस तरीके से करके बैठना पड़ता है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप अपना मोबाइल यूज़ लेते हैं या जब आप अपना लैपटॉप यूज़ ले रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी गर्दन जो है इस तरीके से सीधी रहे। अगर नहीं रहेगी तो आज की डेट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो चालू ही यहीं से होता है, क्योंकि हमारे स्क्रीन टाइम्स कोरोना के बाद में बढ़ गए हैं। चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन टाइम हो, चाहे वो लैपटॉप का स्क्रीन टाइम हो, वो वर्क फ्रॉम होम के कारण हो, चाहे वो किसी भी रीज़न के कारण हो, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें बहुत कुछ सिखाया है और हम टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जितना हमें सिखा रही है उसके साथ में वो हमें ना सिर्फ मेंटली लेकिन हमारे जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी बहुत असर डालती है। डायरेक्टली नहीं डालती लेकिन इनडायरेक्टली जिस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ लेते हैं, हमारा जो पोस्चर हो जाता है, हमारी जो बैठने का तरीका होता है, जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, जो स्क्रीन का स्ट्रेस होता है, उन सब के कारण हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उन प्रॉब्लम्स को समझने में हम असक्षम होते हैं। और इनसे होने वाली जो सबसे गंभीर बीमारियां हैं आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। और उसके बारे में बात करने के साथ साथ मैं बात करूंगी कि आयुर्वेद के अंदर आपके पास में क्या क्या उपचार हैं जिससे आप बुरे से बुरे दर्द, आपकी गर्दन, आपकी कमर, यानी कि हम आज अपर बैक, लोअर बैक और नेक की बात करेंगे कि आयुर्वेद के थ्रू आप किस तरीके से अपने लोअर बैक और अपर बैक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनके पेन को, किसी भी तरीके के जो पेन्स हैं उनको किस तरीके से उनसे निजात पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीति मनिहार और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस एपिसोड के अंदर इंडोथाइन न्यूज़ और मंत्रणा स्टूडियो जोधपुर की तरफ से। चालू करूं और इन थेरेपीज़ के बारे में बात करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों को जानकर ये शौक लगेगा कि 60-80% अडल्ट, अर्बन अडल्ट, अगर मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात करूं तो दे सफ़र फ्रॉम बैक पेन्स एंड ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द पीपल दे सफ़र फ्रॉम नेक पेन। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये जो पेन है, जो नेक और बैक का पेन है, ये चालू होने का कारण है आपका नेक, जिसके जैसे सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, जिसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। और जब ये पेन नीचे ट्रैवल करना शुरू होता है तो हमें स्लिप डिस्क जैसी, डिस्क बल्जिंग जैसी, कंप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और चालू सब कुछ यहीं से होता है, टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल यूज़ के कारण, क्योंकि आप जब गर्दन इस तरीके से नीचे करके बैठते हैं तो इट क्रिएट्स अ स्पैज़म इन योर नेक, और उसके कारण जो दर्द डेवलप होता है वो धीरे धीरे हमारे लोअर बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। एंड मोस्ट ऑफ दी लोअर बॉडी पेन्स जितने भी होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। तो आज हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि आयुर्वेद के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। और इसके लिए बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके कुछ मेजर डॉक्टर्स वगैरह ने हमें विज़िट किया था। एंड उन लोगों ने हमसे एक ही सवाल पूछा कि आप लोग योगा करवाते हैं, आपके जो लोग योगा करने रेगुलरली आते हैं उनमें से कितने जनों का ऑपरेशन हुआ है? तो हमारा आंसर था 0। लास्ट 7 ईयर्स में हमारे जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी एक का भी बैक का कोई ऑपरेशन या बैक के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन जो वो हॉस्पिटल जिसकी मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे ऑन एन एवरेज, सिर्फ अगर मैं जोधपुर की बात करूँ तो उन्होंने बताया कि ऑन एन एवरेज वो लोग महीने के कम से कम 45 टू 50 के बीच के सर्जरीज सिर्फ बैक और सर्वाइकल और इन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ जोधपुर का कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस हॉस्पिटल में बैक और नेक के कितने दूसरे केसेस आते होंगे ऑल ओवर इंडिया से। मैं सिर्फ एक जगह की बात कर रही हूँ।
और जब हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे तो एक जो चीज़ थी वो थी जो हमने जानी वो थी कन्वीनियंस। लोगों को कन्वीनियंस चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ जाके पैसे देने हैं, आप हॉस्पिटल में आराम से भर्ती हो जाइए, हार्डली 3 to 4 days, 1-2 महीना आप घर पे आराम करिए एंड आपको लगता है कि आपके बैक और नेक के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होंगे अगर आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आप चेंजेस नहीं करेंगे, नहीं होंगे अगर आप नेचुरल थेरेपीज़ की तरफ वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी। तो छोटे से कन्वीनियंस के लिए जो आप अपनी सेहत के साथ खेलते हैं वो खिलवाड़ मत कीजिए। और इसीलिए मैंने यहाँ आज का टॉपिक चुना है जो है ग्रीवा बस्ती और कटी बस्ती, जो आयुर्वेद की थेरेपीज़ हैं जिनसे आपको आपकी कमर दर्द और गर्दन यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों से, सुनने में बहुत छोटी है, लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी से आराम मिल जाएगा या किसी और चीज़ से आराम मिल जाएगा, दवाई ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, सारी थेरेपीज जो हैं वो जो मेडिसिन हैं वो टेम्पररी मेडिसिन हैं। अगर आप इसका इलाज टाइम रहते नहीं करवाते हैं तो ये बहुत गंभीर समस्या बन सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं ग्रीवा बस्ती और कटी बस्ती की। आप लोगों ने टीवी पे, यूट्यूब पे और ऐसे कई जगह देखा होगा, किसी होटल के ब्रोशर के अंदर देखा होगा कि आटे का एक गोल सा सर्कल बना देते हैं आपकी कमर और आपकी गर्दन के ऊपर, और उसके अंदर तेल डाला जाता है। और आपको कई बार लगता होगा कि इससे क्या होता है। जी नहीं, ये आयुर्वेद की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं, पंचकर्मा की बहुत इम्पॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं। और ये थेरेपीज़ का कितना लाभ है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक आटे का गोला और तेल नहीं है, वो प्रॉपर थेरेपीज़ हैं। ग्रीवा का अर्थ है गर्दन और कटी का अर्थ है कमर और बस्ती का अर्थ है किसी चीज़ को होल्ड करके रखना। ये जो वर्ड बेसिकली आया है, जैसे जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसमें यूरिन स्टोर होता है एंड विद टाइम वो होल्ड करके रखता है, एंड विद टाइम जब उसको पास आउट करते हैं तो वो वापस से एम्प्टी हो जाता है। तो सेम वे ये चीज़ जो है, बस्ती जो वर्ड है वो, इसका बेसिकली अर्थ है रिटेन करके रखना, किसी भी चीज़ को रिटेन करके रखना। और वो रिटेन करने से क्या होता है कि जब वो चीज़ रिटेन होती है, यानी कि जब हम उड़द के आटे का एक सर्कल बनाते हैं, और उड़द का आटा इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके अंदर लेस बहुत अच्छा होता है, उससे तेल बाहर नहीं निकलता। तो जो उसका हम कुआं या जो उसका हम गड्ढा बनाते हैं गर्दन और कमर के ऊपर, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें से तेल बाहर ना निकले। उसका और कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि उड़द के आटे से तेल निकलना बहुत मुश्किल होता है। और फिर उसके अंदर मेडिकेटेड हर्बल ऑयल डाले जाते हैं। पहले गरम तेल, इतना गरम कि वह आपके शरीर को जब छुए, जब आपकी स्किन को छुए तो आपकी स्किन उसे बर्दाश्त कर सके। और वो इसीलिए डाला जाता है और वो उसको इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे सीप होता है और अंदर जाके ल्यूब्रिकेशन क्रिएट करता है। और जो ऑयल्स हैं वो बहुत पर्टिकुलर ऑयल्स होते हैं, आप हर किसी तरीके के ऑयल नहीं यूज़ ले सकते। जैसे कि अगर मैं ग्रीवा और कटी बस्ती की बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा तेल काम में आते हैं वो आते हैं महानारायण, महामास या फिर शीरबला, डिपेंडिंग कि आपकी प्रॉब्लम कितनी अग्रेवेटेड है। और उसको मिक्स किया जाता है तिल्ली के तेल में, क्योंकि तिल्ली के तेल की और सरसों के तेल की खासियत होती है कि आपकी बॉडी के अंदर का जितना भी पेन है वो खींच लेते हैं। तो ये दोनों जो थेरेपीज़ हैं वो आपकी गर्दन और आपके कमर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती है। जैसे कि अगर मैं ग्रीवा बस्ती की बात करूं तो अगर आपको माइग्रेन का पेन है, क्या आप लोगों को पता है कि माइग्रेन का मेजर जो पेन होता है वो, अगर आपको माइग्रेन का पेन है तो समझ जाइए कि आपको सर्वाइकल भी है। तो जो आपका माइग्रेन का पेन है या आपको गर्दन के अंदर कई बार फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है जिसमें आप हाथ को पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते हैं, या आपको शोल्डर मोटर इश्यूज़ हो जाते हैं जिसमें अगेन आपका हाथ का मूवमेंट जो है वो पूरा पीछे तक नहीं होता है, या आपको किसी तरीके की कोई चोट लग गई है जिससे टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या है और आप उसका निजात चाहते हैं तो आप
इस पर्टिकुलर थेरेपी यानी कि ग्रीवा बस्ती को ज़रूर करवाएं और उसके साथ में कटी बस्ती ज़रूर करवाएं, क्योंकि जो पेन है वो स्टॉप होगा। नीचे ट्रैवल अगर कर भी रहा है तो अगर आप कटी बस्ती करवा लेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं, या आपको लोअर बैक में किसी भी तरह का टेंशन है, प्रॉब्लम है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर आपको अपनी टिश्यू और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो ये थेरेपीज़ बहुत बहुत काम की थेरेपीज़ हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसे प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करवाएं और प्रॉपर थेरेपिस्ट से करवाएं, क्योंकि ये किसी तरीके का मसाज नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आयुर्वेद के नाम पर जो चीज़ हो रही है या कई जने करते हैं वो गलत है, लेकिन ये प्रॉपर थेरेपीज़ हैं। और ये थेरेपीज़ जिन लोगों ने लिखी हैं उन्हें पता था कि ऐसी, उन्होंने कई सालों पहले इनको लिख दिया था, और अगर उनको हम उसी तरीके से अप्लाई करें, प्रॉपर डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के साथ में अप्लाई करें, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप स्लिप डिस्क जैसी बीमारी के अंदर बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है। ये चीज़ मैंने खुद पे अप्लाई करी है। मेरे एक कलीग हैं जिनकी कमर पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उनकी टेल बोन में बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ था। एंड जब उन्होंने ये थेरेपीज़ लेनी चालू करी, उसके पहले वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे थे। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में उनकी बॉडी योग और इन थेरेपीज़ के कारण उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई किसी तरीके का सर्जरी, किसी तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ, और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, और इन पेन्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कन्वीनियंस है, लेकिन कन्वीनियंस बहुत कम समय के लिए है। वो कन्वीनियंस बहुत बड़ा कन्वीनियंस नहीं है। वो कन्वीनियंस आपके लिए रहेगा 7 साल 8 साल, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, जब भी आप मोबाइल लेके बैठ रहे हैं, आपने थेरेपीज़ ले रहे हैं कंटिन्यूसली, तो थेरेपीज़ भी असर नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि आप अपनी गर्दन सीधी रख के बैठ नहीं सकते, काम हमें करना पड़ेगा। 3 महीने का रेस्ट भले ही ले लिया, लेकिन चौथे महीने तो काम पे जाना ही पड़ेगा ना। तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेके आइए, नेचुरल चीज़ों पे जाइए। जितना ज़्यादा नेचुरल रहेंगे आप, एटलीस्ट कमर और गर्दन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं, सिर्फ कटी बस्ती और ग्रीवा बस्ती से आप उसमें निजात पा सकते हैं। तो इन थेरेपीज़ को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको इन थेरेपीज़ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।